ओम शांति। 7 जून का डर सच हो गया। महाटकराव होगी बहुत उथल पुथल, इन संकटों से बचकर रहें। देखिए, क्या आपने कभी सोचा है कि अचानक से सारे लोग ज्योतिषी 7 जून को लेकर इतने डरे हुए क्यों हैं? रविवार का दिन और ऊपर से पंचक का भयानक साया, आसमान में सूरज और शनि का एक ऐसा भयंकर टकराव होने जा रहा है जो सीधे आपकी जिंदगी को छू लेगा। अगर आपको लग रहा है कि ये कोई आम रविवार होगा तो आप एक बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। अगले कुछ मिनटों में आपको जो बताने वाले हैं वो आपकी नींद उड़ा देगा। देखिए, ज्योतिष में सूरज को राजा कहा गया है और शनि को कर्मों का हिसाब कहने वाला, और ये दोनों पिता और बेटे होकर भी एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हैं। 7 जून को सूरज देव का दिन रविवार है, लेकिन चंद्रमा शनि की राशि में प्रवेश कर कुंभ में बैठा है, और सबसे डरावनी बात, इसी दिन पंचक लगा हुआ है। तो जब भी पंचक के समय सूरज और शनि की ताकत इस तरह आमने सामने आती है तो ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं होता है। ये वो समय है जब अचानक से बनते हुए काम बिगड़ने लगती हैं। लोगों के मन में बिना वजह का डर और घबराहट पैदा होती है। जो लोग पहले से परेशान हैं उनकी परेशानी अचानक से डबल हो सकती है। ये महासंयोग सीधे तौर पर इंसान के दिमाग और उसकी शांति पर वार करता है। ऐसा लगेगा जैसे चारों तरफ से रास्ते बंद होते, और ये नेगेटिव एनर्जी सीधा घर परिवार से जुड़कर असर दिखाती है। और इस महासंयोग का सबसे डरावना सच तो ये है कि ये आसमान में बन रहे इस योग का सीधा वार सभी लोगों पर अपना प्रभाव दिखाने वाला है, और ये 12 चीज़ें आपके जीवन पर प्रभाव डालेंगी। यानी कि ये 12 तरह के संकट आपके जीवन में आ सकते हैं। आपके जीवन में कोई भी बड़ा तूफान आ सकता है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस संकटों से सुरक्षित भी रह सकते हैं। आपके ऊपर इनका क्या असर पड़ेगा और कैसे इससे सावधान रहना है, तो इसी वीडियो में आपको आगे बताने वाले हैं। और अब ये भी सवाल उठता है कि जब इतना बड़ा संकट सामने आने वाला हो तो आम इंसान को क्या करना चाहिए, क्या इससे बचने का कोई रास्ता है? तो हाँ, देखिए, शास्त्रों में भी 7 जून के इस भयंकर पंचक से बचने का एक बहुत गुप्ती और अचूक उपाय बताया गया है। वह उपाय क्या है और उसे रविवार के दिन कैसे करना है, ये आपको आगे इसी वीडियो में बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक छोटा सा उपाय आपको और आपके परिवार का नुकसान होने से आपको बचा लेगा। देखिए, उसके पहले आपको ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आखिर सूरज और शनि के बीच ऐसी कौन सी भयंकर दुश्मनी है जिसके कारण जब भी ये आमने सामने आते हैं तो धरती पर हाहाकार मच जाता है। देखिए, जब भी आसमान में सूरज और शनि एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो पूरे ब्रह्मांड में एक खौफनाक सन्नाटा छा जाता है, और यह कोई आम ग्रहों की चाल नहीं है, बल्कि ये सालों साल से चली आ रही एक ऐसी भयानक दुश्मनी है जिसकी आग आज भी ठंडी नहीं हुई है। आखिर एक पिता और बेटे के बीच ऐसी कौन सी लड़ाई है जो सीधे धरती पर आम इंसान की ज़िंदगी में तूफान ले आती है? इस राज को समझने के लिए हमें समय के उस पन्ने को पलटना पड़ेगा जब शनि देव का जन्म हुआ था। शास्त्रों की कथा के अनुसार सूरज देव की पत्नी का नाम संज्ञा था। सूरज देव का तेज इतना ज़्यादा था कि माता संज्ञा उस तेज को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उनका शरीर जलने लगता था। इस दर्द से बचने के लिए माता संज्ञा ने अपनी ही एक परछाई बनाई जिसे छाया नाम दिया गया है। संज्ञा ने छाया को सूरज देव के पास छोड़ दिया और खुद तपस्या करने चली गई। सूरज देव को इस बात का जरा भी पता नहीं चला। समय बीतता गया और माता छाया के गर्भ से एक बेटे का जन्म हुआ। वो थे हमारे शनि देव। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा राज छुपा है। जब शनि देव गर्भ में थे तब माता छाया भगवान शिव की कठोर तपस्या में इतनी मगन थी कि उन्होंने ना कुछ खाया ना कुछ पिया, बस
बस कड़ी धूप में तपस्या करती रहीं। इस कठोर तपस्या और धूप के कारण गर्भ में पल रहे शनिदेव का रंग एकदम काला हो गया। जब शनिदेव का जन्म हुआ और सूरजदेव ने पहली बार अपने बेटे को देखा तो वो हैरान रह गए। सूरज जो पूरी दुनिया को अपनी रोशनी से चमकाते हैं, उन्होंने देखा कि उनका बेटा एकदम अंधेरे की तरह काला है। सूरजदेव को बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने माता छाया का बहुत बड़ा अपमान किया और शनिदेव को अपना बेटा मानने से शाप मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इतना काला बेटा मेरा हो ही नहीं सकता। तो देखिए, सोचिए उस छोटे से बच्चे के दिल पर क्या गुजरी होगी जिसे जन्म लेते ही उसके पिता ने ठुकरा दिया हो। अपनी माता का ऐसा भयंकर अपमान छोटे से शनिदेव से देखा नहीं गया। उनके मन में अपने ही पिता के लिए एक भयानक गुस्सा पैदा हो गया। उसी समय शनिदेव ने अपनी पहली गुस्से वाली नज़र अपने पिता सूरजदेव पर डाली। शास्त्रों में बताया गया है कि शनिदेव की वो नज़र इतनी खौफनाक थी, उनका गुस्सा इतना तेज था कि दुनिया के राजा सूरजदेव उसी पल काले पड़ गए। उनका सारा तेज, सारी चमक पल भर में ख़त्म हो गई। चारों तरफ हाहाकार मच गया। सूरजदेव को कुछ कुष्ठ रोग हो गया। एक पिता को अपने के बेटे के श्राप का सामना करना पड़ा। बाद में भगवान शिव के बीच में आने के बाद सूरजदेव को उनका तेज वापस तो मिल गया, लेकिन पिता और बेटे के बीच की वो दरार हमेशा के लिए गहरी हो गई। सूरज रोशनी के देवता बन गए और शनिदेव अंधेरे और कर्मों का हिसाब करने वाले जज। देखिए, यही वो दिन था जब सूरज और शनि हमेशा के लिए एक दूसरे के पक्के दुश्मन बन गए। अब जरा सोचिए, जिस शनि की सिर्फ एक नज़र से दुनिया के राजा सूरजदेव की रोशनी खत्म हो सकती है, वो शनि जब 7 जून को अपने पूरे गुस्से के साथ सूरज के सामने खड़ा होगा तो क्या होगा। और 7 जून का ये दिन तो और भी ज़्यादा डरावना है, क्योंकि सूरज और शनि की ये टक्कर होने के लिए जा रही है और यहाँ शनिदेव की ताकत और भी बढ़ जाती है। सूरज अपनी आग उगलेगा और शनिदेव अपना भयंकर अंधेरा फैलाएंगे और इस खौफनाक लड़ाई के बीच में फंसेगा धरती का वो आम इंसान जो पहले से ही कर्ज, बीमारी और परिवार की परेशानियों से लड़ रहा है। और जैसा कि आपको पहले ही बताया, इस बार तो साथ में रोग पंचक का साया भी है। ये तीनों चीज़ें मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह रच रही हैं जिसका सीधा असर आपकी राशियों पर पड़ने वाला है, यानी कि आपके जीवन पर पड़ने वाला है। और 7 जून का ये दिन सिर्फ ग्रहों की लड़ाई का नहीं है। इस दिन आसमान में एक ऐसा चक्रव्यूह बन रहा है जिसे हमारे शास्त्रों में बहुत खतरनाक माना गया है, और वो है रोग पंचक। जब भी चंद्रमा धनिष्ठा रेवती नक्षत्र से गुजरता है तो उन 5 दिनों को पंचक कहा जाता है। आम दिनों में पंचक में सिर्फ शुभ काम मना होते हैं, लेकिन जब पंचक रविवार के दिन से शुरू होता है तो उसे रोग पंचक कहते हैं। और 7 जून को रविवार है, तो इस नाम से ही आप समझ सकते हैं कि ये इंसान के शरीर और मन पर सीधा वार करता है। शास्त्रों में साफ लिखा है कि रोग पंचक के दौरान इंसान के शरीर की ताकत एकदम कमज़ोर पड़ जाती है। बिना किसी कारण के घर में कोई ना कोई बीमार पड़ने लगता है। एक बीमारी ठीक होती नहीं कि दूसरी आ जाती है। अस्पताल के चक्कर और दवाइयों का भारी खर्च इंसान की कमर तोड़ देता है। और सबसे बड़ा राज तो ये है कि ये रोग सिर्फ शरीर का नहीं होता है, ये मन का रोग भी होता है। घर में क्लेश, अपनों के बीच बिना बात के भयंकर झगड़े और रातों की नींद उड़ जाना, ये सब रोग पंचक का ही असर है। ये घर की पॉजिटिव एनर्जी को चूस लेता है और एक नेगेटिव एनर्जी घर से जुड़कर अपना असर दिखाती है। अब जरा सोचिए, एक तरफ रोग पंचक का भयानक साया और दूसरी तरफ
शनिदेव और सूर्य देव का महायुद्ध। पुराने शास्त्रों में भी बताया गया है कि जब भी ऐसा टकराव रोग पंचक के साथ होता है तो इंसान के जीवन में अचानक से बहुत बड़ी उथल पुथल मच जाती है। जो परिवार बहुत सुखी होते हैं वहाँ अचानक से क्लेश और बीमारियां घर कर लेती हैं। लोगों की सालों की जमा पूंजी पानी की तरह बहने लगती है। एक अनजाना सा डर हमेशा मन में बैठा रहता है और चारों तरफ से रास्ते बंद नजर आते हैं। आज के इस कलयुग में इसका सीधा असर इंसान के काम धंधे, उसके व्यापार और उसकी शांति पर पड़ेगा। कर्ज का बोझ इंसान को चारों तरफ से घेर लेगा और इस महासंयोग का सबसे ज़्यादा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो इस दुनिया का हिस्सा हैं। लेकिन जैसे कि आपको पहले ही बताया था कि कुछ लोगों के जीवन में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, सामने बहुत बड़ा तूफान आ सकता है और आप इस महासंकट से कैसे सुरक्षित रहेंगे वो राज भी आपको बता देते हैं। आप जानते हैं कि लोगों के जीवन में वो 12 संकट कौन से आ सकते हैं। देखिए 7 जून का महासंयोग दुनिया की एनर्जी को पूरी तरह से पलट सकता है। आसमान में जो एक खौफनाक चक्रव्यूह बन रहा है उससे बच पाना भी किसी भी इंसान के लिए आसान नहीं है। आइए एक एक करके जानते हैं कि वो 12 संकट कौन से हैं। सबसे पहला संकट है 7 जून के बाद आपके जीवन में पहला संकट परेशानियों का पहाड़ टूट सकता है। आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगेंगे। ऐसा लगेगा जैसा किसी ने आपकी किस्मत को बांध दिया हो। अचानक से कोई बहुत बड़ा खर्चा सामने आ सकता है जिस कारण आपको भारी कर्ज भी लेना पड़ सकता है। आपकी सेहत में अचानक गिरावट आ सकती है, इसलिए आपको सबसे ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है क्योंकि शनिदेव की टेढ़ी नज़र आ सकती है। दूसरा, ये समय आप लोगों को थोड़ा सा संभल कर चलने का है। पैसों के लेन देन में सावधानी रखनी है वरना आपका ही पैसा कहीं फंस सकता है। परिवार में शांति बनाए रखें और बिना बात के विवादों से बचें। तीसरा है, किसी भी आम व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, अपने राज किसी को ना बताएं। चौथा है, 7 जून के दिन एक अजीब सी घबराहट और अजीब सा डर आपके जीवन में रह सकता है और बिना किसी कारण किसके आपको बेचैनी महसूस होगी और आपके रातों की नींद उड़ सकती है। इसलिए आपको परमात्मा का ध्यान बहुत ज़रूरी है। और 5वां है, आपके कॉन्फिडेंस में अचानक से कमी आ सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी दिन रात की मेहनत का पूरा फल आपको नहीं मिल रहा है। 6वां है, इस दिन आपके जीवन में ये रोग पंचक आपके घर से बाहर कर सकता है। आपके अपने ही परिवार में कोई बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है। पति पत्नी या भाई बहनों के बीच अचानक से ऐसी दूरियां आ सकती हैं जो आसानी से नहीं भरेगी। कोई पुरानी बीमारी अचानक से उभर सकती है जो आपको दिमागी और शारीरिक रूप से तोड़ कर रख सकती है। इसलिए आपको बहुत जल्दी सब्र और शांति से काम लेने की ज़रूरत है। 7वां है, काम धंधे में कुछ रुकावटें आ सकती हैं लेकिन आप अपनी समझदारी और सूझबूझ से उन कठिन रास्तों को पार कर सकते हैं। और 8वां है, गाड़ी चलाते समय और सफ़र करते समय बहुत ज़्यादा आपको सावधानी बरतनी है। किसी भी तरह की जल्दबाजी आपको बहुत बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। और 9वां है, पूरी तरह से अपनी सेहत पर ध्यान देने का है। बाहर के खान पान से बचें और भाग दौड़ छोड़कर अपने परिवार के साथ ज़्यादा समय बिताएं। 10वां है, काम धंधे और व्यापार में ऐसा अचानक ब्रेक लगेगा कि आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। जहां से पैसों की उम्मीद थी वो रास्ते अचानक से बंद हो जाएंगे और नौकरी करने वालों के ऊपर अचानक से काम का बोझ और टेंशन इतना बढ़ जाएगा कि उन्हें दिमागी शांति नहीं मिलेगी। कुछ छुपे हुए दुश्मन पीठ पीछे से आपको नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। 11वां है, आपको अचानक ऐसा लगेगा जैसे किसी दौराहे पर खड़े हैं और कोई सही फैसला नहीं ले पा रहे हैं। दिमाग में उथल पुथल और टेंशन बहुत ज़्यादा रहेगा। 12वां है, आपको पैसों के बारे में थोड़ी राहत भी मिल सकती है लेकिन घर के किसी भी बुजुर्ग के सेहत को लेकर के मन में लगातार चिंता बनी रह सकती है। तो ये थे वो 12 संकट जो
आपके जीवन में किसी भी प्रकार का असर डाल सकते हैं। इसलिए समय बहुत कठिन परीक्षा का है, लेकिन जैसे कि आपको पहले ही कहा था, जहाँ इतना बड़ा संकट खड़ा है, वहाँ शास्त्रों में इससे बचने का एक महा उपाय भी मौजूद है जो बताया गया है। इसलिए आपको विशेष करके सावधान रहना है और इससे बचने का एक महा उपाय जो आपको हर बार ही बताते हैं कि देखिए, परमात्मा से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। कितना भी बड़ा संकट आपके जीवन में आने वाला हो, चाहे किसी राशि पर, चाहे किसी व्यक्ति पर, लेकिन अगर आपके कर्म श्रेष्ठ हैं, आप श्रेष्ठ कर्म करते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं, आपने किसी का बुरा नहीं किया है, तो जीवन में कभी आपका बुरा हो नहीं सकता है। इस बात को आप विशेष करके ध्यान रखें। इसलिए 7 जून का दिन जैसे ही शुरुआत होता है, तो शुरुआत ही आपको परमात्मा के ध्यान से करनी है। जैसे ही आप परमात्मा के ध्यान से इस महा उपाय ये करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के आपको नहा धो कर के तैयार हो कर के और मेडिटेशन करना है। कम से कम 30 मिनट तक परमात्मा का ध्यान करना है। और अगर आपके जीवन में कुछ ऐसे लगता है कि प्रॉब्लम आपके जीवन में है, चाहे वो बीमारी को लेकर हो, पैसों को लेकर, किसी भी प्रकार से, तो वो सारी समस्या आप बिल्कुल लिख कर के सुबह ब्रह्म मुहूर्त में और परमात्मा को सौंप दीजिए, अर्पण कर दीजिए। कागज़ लीजिए, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उस कागज़ पर एक पेन से लिख दीजिए और लिख कर के आप उसको आपके घर में, जैसे आप सेंटर में जाते हैं तो आप बाबा के रूम में जो लेटर बॉक्स होता है उसमें डाल सकते हैं। नहीं है जिनके घर में, तो वो लिख करके और पानी में डाल दीजिए उसको और भूल जाइए कि मैंने भगवान को सौंप दिया और बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। और आप विश्वास कीजिए कि 100% आपको शुरुआत ही इस तरीके से करनी है। 30 मिनट परमात्मा का ध्यान, सारे संकट, जो भी प्रॉब्लम, समस्या, वो लिख करके परमात्मा को सौंप दीजिए और ध्यान में ऐसा महसूस कीजिए कि मेरी सारी समस्या मैंने भगवान को सौंप दी। और जब किसी को हम अपने बड़े को सौंप देते हैं तो हम बिल्कुल हल्के हो जाते हैं और एकदम निश्चिंत हो जाइए और परमात्मा की याद में सारा दिन व्यतीत कीजिए। ब्रह्म मुहूर्त से ही शुरुआत कर दीजिए। कितना भी बड़ा घोर संकट हो आपके जीवन का, आपके लाइफ का, कोई भी बाल बांका भी नहीं कर सकेगा। आप निश्चिंत रहिए, अपने कर्म अच्छे कीजिए और परमात्मा का ध्यान कीजिए। अपने परिवार के साथ अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताइए और परमात्मा का ध्यान जरूर। ठीक है। ओम शांति।